Sarah, thank you so very much for having me on your show. पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि टॉक्सिक होना होता क्या है. What do we mean by when we use this word toxic? Normally, people understand that toxicity is when somebody gets angry, when somebody is maybe complaining against you, एंड टॉक्सिक होना ये है कि शायद आप अपनी आइडियोलॉजी को किसी दूसरे की आइडियोलॉजी के ऊपर मुसलसल इम्पोज कर रहे हो, मुसरत कर रहे हो. टॉक्सिक मीन्स दैट somebody is bad to you on some days and good to you on the other days. So this inconsistency of behavior कि जहां एक शख्स यही नहीं डिसाइड कर पाए कि इज ही राइट और इज ही रॉन्ग, इज ही गुड और इज ही बैड, तो अब मैं क्या करूं. सो ये जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है किसी का कि कुछ लम्हे आप इतने अच्छे हैं और कुछ लम्हे आप एकदम इतने रिजिड हो जाते हैं, बेसिकली दैट इज टॉक्सिसिटी एंड दैट बेसिकली ड्रैग्स यू इन द टॉक्सिक लूप. तो अगर तो आपके सामने वाला इंसान कंसिस्टेंटली बैड है आपके साथ, तो फिर तो दिस इज वेरी ऑब्वियस. सो ये रिकग्नाइज करना कि यार कभी हमें लगता है कि नहीं नहीं वो मेरे साथ, और आपने 90% रिलेशंस में ये देखा होगा, खवातीन मर्द कोई नहीं यार नहीं वो ऐसी नहीं है, तुम्हें पता है फला टाइम उसने ये भी अच्छा किया था मेरे साथ, और औरतें अक्सर ये एक्सक्यूज आपको दे रही होती हैं, नहीं नहीं देखो अगर वो ये कर रहा है तो वो ये भी तो कर रहा है ना. So toxicity is basically the inconsistency of being good and bad simultaneously. For a few moments आप इतने अच्छे हो जाते हो और अगले ही लम्हे के बीच में अचानक से कोई ऐसी बात हो गई कि आपने एक जुमला बोल दिया कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम ये तुम वो और बस ये जा हो जा. सो ये होती है वो टॉक्सिसिटी जिसको पहले तो रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि अगर तो ये एपिसोडल इनकंसिस्टेंसी है, ये चल रही है, तो फिर तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है. फिर वो ह्यूमन से भी आप कुछ अनप्रिडिक्टेबल है ना, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल. आप किसी भी लम्हे ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हो सकता है आप किसी लम्हे मियाँ बीवी इकट्ठे बैठे हों और एक पार्टनर ने एक्सपेक्ट किया हो कि अच्छा अभी जो हम बैठे हैं बहुत मजा आने वाला है, और अचानक से कुछ ऐसी चीज हो जाए कि जिससे सब कुछ सारा मोमेंट एवरीथिंग डिस्ट्रॉयज. वो बिल्कुल चेंज बिल्कुल. तो ये जो चेंजेस हैं देखो सारा, every human builds his identity on external validation. This is human nature, जिसको आप आजकल शायद डोपामिन का नाम दे रहे हो या कुछ भी उसको बुला लो, ठीक है. ये वर्ड कहीं से सुन लिया है लोगों ने और उसी की माला जपी जा रही है, ठीक है. बात ये है कि जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, इट कम्स फ्रॉम द एडमिरेशन ऑफ द नेक्स्ट पर्सन. इट कम्स व्हेन समबडी गिव्स यू इम्पोर्टेंस, ठीक है. और होता क्या है कि शुरू के बीच में तो ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है ये आ रही होती है. अब मियाँ बीवी की अगर हम बात करें तो शादी के शुरू के साल आपने देखा होगा लोग अक्सर आपको ये कहते हैं इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, पता नहीं अचानक से क्या हो गया. अब मिसेस के साथ ये होता है कि जाहिर बात है फैमिली बढ़ती है, बच्चे प्रायोरिटी बन जाते हैं, और वो जो आदमी को एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल रही होती है वो कहीं कट डाउन हो जाती है. And what happens is that the man then builds his identity on external validation outside the house. और फिर जब औरत को वैलिडेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो तो एक नेचुरल प्रोसीजर की वजह से, सारी बातें बच्चे उसकी जिम्मेदारी है, सब कुछ है, और बहुत से केसेस में, बल्कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि बीवी बच्चों को पालने में लग जाती है और आदमी बच्चों के लिए कमाने में ज्यादा बिजी हो जाता है. फिर मिसेस जो एक पार्टनर है जो आपसे टाइम मांग रहा है कभी कभी, तो आप many times you must have heard this sentence, यार तुम ही लोगों के लिए कर रहा हूं ना, काम पे ही था ना. So you see where the gap is now being created. वो जो स्पेस क्रिएट हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि वो जो एक्सटर्नल वैलिडेशन ह्यूमन नेचर को रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स, वो दोनों को नहीं मिल रही होती.
अब औरतें हमारे कल्चर की वजह से, हमारे रिलीजियस रिचुअल्स की वजह से, ज़ाहिर बात है एक फ़ियर होता है कि रिस्पेक्ट का एक हम लोगों ने डायमेंशन बनाया हुआ है कि ये चीज़ें रिस्पेक्टफुल हैं और ये चीज़ें डिसरिस्पेक्टफुल हैं। तो ख़वातीन चूँकि डोमिनेंस में नहीं रही हमारे सोसाइटी में पिछले कुछ अरसे में, लेकिन अब तो आई डोंट फाइंड अ डिफरेंस इन द डोमिनेंस ऑफ एनी जेंडर इन द सोसाइटी। तो जहाँ फिर वो चीज़ें गैप आ गया, तो औरत ने भी अपने कुछ वे आउट्स निकाले। अब उसमें बहुत सी ख़वातीन आप देख लो, दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स, दे स्टार्ट वर्किंग। जब वो बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि ठीक है, अगर उनको लंच बॉक्स पैक करके दे दिया तो नाउ दे कैन ईट इट। सो 4-5 साल की वो जो आपने बात की कि कुछ अरसे के बाद फिर होता ये है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, आपके क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ, एक्सपीरियंस कर आए हैं उस एक्सटर्नल वैलिडेशन के आउटसाइड द हाउस, एंड अल्टीमेटली very luckily I would say, because in most of the cases it remains as it is, but in some cases yes it heals, and when it heals, that both the men and women experiences outside the house, they've learned from them. और फिर वही जुमला बोलते हैं कि नहीं, जो आपके अपने होते हैं ना वही आपके अपने होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो एक्सटर्नल वैलिडेशन आप आउटसाइड द हाउस ढूंढ रहे हैं, वो या तो टेम्परेरी थी, और कुछ आपको ये भी मालूम होता है एट द बैक ऑफ योर माइंड कि एट द एंड मैं इस औरत के साथ, और औरत को पता होता है मैं इस आदमी के साथ एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, एक रिलीजियस बॉन्डिंग की वजह से, मतलब मेरा और इसका वो रिश्ता है जो खत्म होने वाला नहीं है। उतनी देर में असल में ये हो रहा होता है कि दोनों की वो जो मसरूफियात या जिस वजह से वो गैप आया होता है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक्सटर्नल वैलिडेशन को हम यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो सपोर्ट सिस्टम जब वीक होता है तो फिर वो बाहर की तरफ बात जाती है, और फिर जो सेंसिबल लोग होते हैं आफ्टर लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, दे 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 वो जिसे कहते हैं ना अपने ओरिजिन की तरफ वापस जाना, कि ये मेरे बच्चों की माँ है, ये मेरे बच्चों का बाप तो यही है ना। लेकिन जब तक ये रियलाइज़ होता है, बोथ साइड्स की हम बात करते हैं, पर इस सोसाइटी में बहुत साइड्स हो रही हैं। आज Additional ये and gender based talks एग्ज़ैक्टली 2026 में तो मेरा ख्याल है होता ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ। तो इतने ऐसे बाहर अगर वापस इतना जी को वापस अगर बोला है कमांड, तो आपको क्या लगता है कि वो एक एसोसिएशन ब्रेक हुई नहीं होती है? इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं? इंटरनली वो एसोसिएशन कभी खत्म ही नहीं हुई होती। इंटरनली वो एसोसिएशन कभी खत्म ही नहीं होती, वरना कम बैक हो ही ना कभी। कम बैक हमेशा उस रिलेशनशिप में होगा, रीबिल्ड हमेशा उस कनेक्शन में होगा जहां इंटरनल कनेक्शन दिख रहा था कि शायद टूट गया हुआ है या बिखर गया हुआ है। बहुत से केसेस में मैंने सुना है कि दे गेट बैक अगेन टुगेदर। तो इंटरनली वो ब्रेक ही नहीं हुआ होता। हाँ, जहाँ इंटरनल ब्रेकेज आ जाए, वो फिर दोबारा हील होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फिर शायद आप सोसाइटी को दिखाने के लिए कि हम क्या बताएँगे, हमारी डिवोर्स हो गई या इतने सालों के बाद ये कर दिया। वो शायद आप दिखा रहे हैं कि नहीं, हम अब भी मियाँ-बीवी हैं, हम अब भी रिलेशन में हैं। लेकिन जहाँ फिर वो इंटरनल वाला नहीं है, वो फिर ब्रेकेज पे आ गया। वो फिर शायद आप यू आर लिविंग टुगेदर बट यू आर टू सेपरेट बीइंग्स, यू आर टू सेपरेट सोल्स। राइट, देखो रिलेशनशिप में ना 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इज़ केमिस्ट्री। Chemistry is that you got attracted by somebody's presence or personality, or maybe her beautiful looks, और उसकी हो सकता है ब्रेनी भी लगा हो वो बंदा आपको। और ये जो केमिस्ट्री होती है ये आपकी 500 प्लस लोगों के साथ हो सकती है। वो रिलेशनशिप नहीं है, वो कोई केमिस्ट्री है जो मैच कर गई है या आपको अट्रैक्शन हो गई है, ठीक है। फिर आ जाती है दूसरी चीज, दैट इज कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन एक शख्स, दोनों लोग एक दूसरे के लिए कितने अडेप्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। सो कंपैटिबिलिटी हैज टू डू ईच एंड एवरीथिंग विद अडेप्टेबिलिटी। आपकी नीड्स के लिए शायद मैं अडेप्टेबल हो जाऊं, मेरी नीड्स के लिए आप अडेप्टेबल हो जाओ, और मैं और आप अच्छे फ्रेंड्स बन जाए। फिर कभी ऐसे होगा कि कुछ चीजें सारा की अगर मुझे नहीं भी अच्छी लग रही, या मेरे माइंडसेट के साथ या मेरे बिलीफ सिस्टम से कनेक्ट नहीं भी कर रहे, तो अडेप्टेबिलिटी आपको और मुझे जोड़े रखेगी, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेज आ जाती है कनेक्शन, वो जो आपने लफ्ज बोला है।
So connection is something that is completely soulful. उसका ताल्लुक फिर आपकी सोल से है। और जिस मोमेंट के ऊपर वो जो हमने पिछले सवाल में बात की ना कि कुछ लोग वापस कम बैक कर जाते हैं, बेसिकली वेयर compatibility and connection meets, that's true love. राइट। जैसे आपने कहा कि जब स्मॉल इश्यूज होते हैं बढ़ती है, ये है कि जी दोनों काम कर रहे हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिल्कुल। माइंड देखो, कोई भी जानते बुझते हुए ना अपना रिलेशन खराब करना चाहता है, और जब भी रिलेशंस खराब होते हैं वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, या हमारे ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको मैनेज करते हुए शायद हम कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वो जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है और डिट्रैक्शन हो रही है उसकी वजह से, वरना कोई भी इंसान मतलब जिसने इतनी खुशी से इतने प्यार से शादी की है या किसी रिलेशनशिप में गया है वो कभी भी नहीं चाहेगा। एक और रीजन भी हो सकती है जो आप जानना चाह रहे हो कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, चाइल्डहुड और मे बी पास्ट, मैंने रिसेंटली मैक्स फैबरी साहब को इंटरव्यू किया और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात जब की तो मुझे कुछ चीजें और भी समझ में आई। और उन्होंने कहा कि गुलसाना, undigested thoughts of the past or maybe your childhood basically are deeply sitting somewhere in your subconscious and created that deep rooted trauma. तो कभी कभी ऐसा होता है कि शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, कुछ मदर्स को मैंने देखा है, दे वेरी गुड एट हैंडलिंग देयर चिल्ड्रन एट द सेम टाइम गिविंग टाइम टू देयर हस्बैंड एंड इवन गिविंग टाइम टू देमसेल्व्स। दे बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने मेंटेन किया होता है। ऐसे केसेस के बीच में वो जो डीप सीटेड ट्रॉमा होता है जिसका शायद हमें खुद को भी पता नहीं होता, बिकॉज इट्स सिटिंग इन योर सबकॉन्शियस। और हमारे यहाँ रिवाज नहीं है अपनी मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करने का, तो हम उसको समझ लेते हैं बिट्रेल, हालांकि वो बिट्रेल होता नहीं। देखो, मिस्टेक इज केयरलेस एंड अनइंटेंशनल बट बिट्रेल इज प्लान्ड, डिजाइन्ड। तो बिट्रेल जो है ना वो तो डिजाइन किया जाता है आपके साथ। तो जिस केसेस के बीच में बिट्रेल डिजाइन किया गया है वहां तो कम बैक बहुत मुश्किल है। लेकिन इफ इट वॉज अ मिस्टेक, सिचुएशनल मिस्टेक्स मैं कहती हूँ, कंडीशनल मिस्टेक्स हो जाती हैं, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स होती हैं, वहां पे फिर यस वो कहते हैं कि सैयद हैदर अली, एक बड़ी प्यारी बात उस दिन मैं उनकी टॉक सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि जब आप ये समझ लेते हैं कि अनकंडीशनल, ये अनइंटेंशनल मिस्टेक थी, तो रिश्ते बनाते वक्त किसी ने सवाल किया कि रिश्ते बनाते वक्त पर किन चीजों का ख्याल रखा जाए। उसने कहा कि रिश्ता जब आप जोड़ रहे हैं तो शुरू में अपनी आंखें और दिमाग को खुला रखें, और जब बन जाए एक आंख खुली रखें, एक बंद करते हैं, क्योंकि वहां फिर यू हैव टू समटाइम्स इग्नोर जो भी हमने बात की कि कुछ अडेप्टेबिलिटी में मैं कुछ बातें आपकी बेयर कर जाऊंगी, कुछ आपको मेरे चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जहां वो कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी ना, दोनों लोग रिजिड हो जाएंगे, दोनों स्टबर्न हो जाएंगे और सोच लेंगे कि बस अब अंदर ही अंदर। देखो, जो लोग लेट गो भी कर जाते हैं, अब क्या समझती हो, हमारा ब्रेन जो कि एक डेटा कलेक्टर है, वो डेटा एकदम से वॉश आउट हो जाता है, कभी भी वॉश आउट नहीं होता। साइकोथेरेपीज आपको वक्ती तौर पर इस चीज से बाहर निकाल लेती हैं, बट इट स्टेज। वो एक ऐसा मेजर आपको दे देती हैं कि आप बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन से बाहर आ जाते हो, लेकिन क्या आपकी याददाश्त जो है वो चली जाएगी? साइकोथेरेपी से आपकी याददाश्त कभी भी नहीं जाएगी। योर मेमोरीज विल स्टिल रिमेन देयर मेमोरीज। तो जो लोग एक दूसरे को छोड़ने का डिसाइड कर लेते हैं वो दोनों ही उस इमोशनल लूप में होते हैं। वो शायद, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो आई फाइंड अ रेस्क्यू, वो फैंटेसी रेस्क्यू इसको मैं कहती हूँ, तो मैं अपना फैंटेसी रेस्क्यू अपने काम में ढूंढ रही होती हूँ, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि दिन तो गुजर जाता है दुनिया के कामों में मेरा, फिर तेरी याद पलट आती है हर शाम के साथ। इससे भी आपने कहा कि बाज़ दफा प्लान और बाज़ दफा मिस्टेक। यस, betrayal is planned, mistakes is careless। लेकिन हमारे माशरे में देखा गया है कि अगर एक गलती, अगर वही गलती
मत करे हाँ तो वो सभी कहते हैं कुछ सोसाइटी कहती है गलती हो गई कोई बात और भी लेते चलते कोई बात नहीं घर वापस ये बहुत बड़ा ये जी लेकिन अगर यही सारी कौन मिस्टेक है औरत से बोल रहा है ओह माय गॉड तो वो जिंदगी भर उसने सब भी कर लिया वो जिंदगी भर टॉक्सिक रह रहा है अच्छा आप इस बारे में इसे झूठ के बोलते मैंने अभी आपको एक बात बताया कि हमारे रिलीजियस रिचुअल्स और हमारे सोशल रिचुअल्स राइट इस तरह से डिजाइन हुए हैं कि अडेप्टेबिलिटी की ज्यादा जिम्मेदारी खातून ने खुद ही उठा ली कुछ मेल डोमिनेंस की वजह से भी जैसे भी हम बैक ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि फियर निकल आया बीच में से डर था कि रिश्ता खराब ना हो जाए दुनिया क्या कहेगी लोग कहेंगे वो हो तलाक लेकर आ गई हो तुम्हारी बनती नहीं है अपने हस्बैंड के साथ तो वो जो फियर ऑफ सोसाइटल प्रेशर होता है उसकी वजह से खातून जो है वो अडेप्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा चली जाती है लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो अडेप्टेबिलिटी खवातीन ने भी उतनी ही उसको इजी लेना शुरू कर दिया कि ठीक है जितना मुझसे होगा मैं करूंगी जो मुझसे नहीं होगा मैं नहीं कर सकती मैं देखो पॉजिटिविटी की एक माला हम जप रहे हैं बी पॉजिटिव व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी पॉजिटिव एंड टेक द प्रेशर ऑफ एक होता है आप हैं पॉजिटिव कोई भी शख्स पॉजिटिव नहीं होता the way Allah has fabricated humans we are a recipe of a mixture of black and white so the black dot is always there it means the people who are saying we are positive and Gulsana is not positive they're pretending to be positive they're taking the pressure to be positive why it is so damn important to take the pressure of be positive 24/7 क्यों मैं किसी वक्त आप मेरी दोस्त हैं मैं क्यों किसी वक्त आपसे कंप्लेन नहीं कर सकती आप उसको कंप्लेन कह रहे हैं मेरा वो कंसर्न आप उसको टॉक्सिक का नाम दे रहे हैं मेरा वो कंसर्न है जैसे कन्वर्सेशन एंड आर्ग्यूमेंट अब कम्युनिकेशन के बीच में there are all kinds of communication that can occur between you and me we can fall into an argument and why not what the big deal is there not to have an argument and have an argument क्यों हम आर्ग्यूमेंट को नॉर्मल नहीं लेते और चूंकि हम आर्ग्यूमेंट को नॉर्मल नहीं लेते हम उसको टॉक्सिक की बात कर देते देखो सारा हमारे यहाँ डेफिनेशंस ही गलत हो गई हुई है टॉक्सिक की डेफिनेशन नहीं पता फ्रीडम की डेफिनेशन नहीं पता रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन नहीं मालूम सो ये तीन वर्ड्स अगर उसको तो it's very much okay to be negative and sometimes complaining at times but yes all the time if you are complaining और अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि कंप्लेन कौन बंदा कर रहा है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अगर तो वो बहुत दिल से कोई प्यार करने वाला इंसान है तो समझिए कि उसका कंसर्न अच्छा इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हाँ इश्यूज है तो क्या आपको लगता है कि जो बर्दाश्त करने के दो मिस्टेक आपने नजर एक बर्दाश्त तो क्या इसका हल है नहीं वो करेक्ट तो ब्रेक पॉइंट आ जाएगा देखो अब हमारे पास अगर दो पेपर ग्लासेस होते और हम देखते कि दोनों में पानी है और हम पानी सिर्फ एक ही ग्लास से दूसरे ग्लास में और उसमें सुराख है तो जो when you're pouring that water into this glass वो तो लीक करता जा रहा है empty so that I talked about the validation now वो इस बंदे को जिसके अंदर आप वो पानी डाल रहे हो अपनी मोहब्बत दे रहे हो अटेंशन दे रहे हो केयर दे रहे हो टॉलरेट करते जा रहे हो उसकी हर गलती को मैंने बहुत सी खवातीन को ये बात कहते हुए सुना अपने हस्बैंड्स को कि you do whatever you want to do outside the house it should not come inside the house many are friends but वो क्या रहा है somewhere कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ही अंदर क्यों वो तो एम्प्टी होती जा रही है ना देखो मेरे अंदर भी या किसी भी ह्यूमन की एक कैपेसिटी है उसके अंदर पॉजिटिविटी की एक अमाउंट है उसके अंदर नेगेटिविटी की भी एक अमाउंट है तो ये क्वेश्चन अगर ये जवाब बर्दाश्त करते आप चले जाएंगे एक वक्त आएगा आप खुद एम्प्टी हो जाएंगे आपकी सोल sunken soul बन जाएगी अगर कोई चीज बोलते हैं कि जो हर जो कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ तो
ऑफ कोर्स फियर, बहुत से फियर्स हो सकते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ। कुछ की बात हमने अभी कर भी ली, और कुछ और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है उसका पीछे से बैक सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग ना हो सकता है वो आपकी मेरी तरह बड़ी ही ना हो, अपने आप को टेक केयर ना कर सकती हो कि अच्छा अगर मैं इससे हटती हूँ परे, तो फिर उसका सवाल ये होता है कि फिर मैं कहाँ जाऊंगी, फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो ना भाइयों ने देखना है, मुझे ना मदर ने एक्सेप्ट करना है। मतलब फिर तो हजारों फैक्टर्स हैं, फिर तो हजारों फैक्टर्स हैं जिसमें सोसाइटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल फियर्स भी आ सकते हैं, और फिर आके अपने इमोशनल फियर्स भी आ सकते हैं कि इमोशनली वो खुद डिटैचमेंट का स्किल नहीं है, डिटैच नहीं करना आ रहा उससे। तो ये सिखाना चाहिए बच्चों को छोटी उम्र से, बेटों को भी बेटियों को भी, कि क्या मुझे अगर लगता है ये weakness है? हम वीकनेस होती है, कुछ कुछ केसेस में प्लस पॉइंट भी बन जाता है। लेकिन आप देखो कि देखो 2026 में मैं देख रही हूँ कि जितनी साइकोथेरेपी की जरूरत और मेंटल वेलबींग की जितनी बात हो रही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जितनी बात हो रही है, इसका मतलब है कि 98% ऑफ ह्यूमंस आर स्ट्रेस्ड। और स्ट्रेस आपको हमेशा इमोशन से आता है। ये स्ट्रेस आपको इमोशनली, अगर आपने एक बिजनेस में बहुत पैशनेट हो गए हो, आपका इमोशन है ना लग गया है, आप वो एंथुसियास्टिक हो गए हो, नहीं मैं ये करूंगा, फिर आपने बहुत सी एक्सपेक्टेशंस, ये हो जाएगा तो फिर मैं ये भी कर लूंगा, ये भी, लुक यू आर इमोशनली इन्वेस्टिंग। और जब बिजनेस नहीं चलता तो आपका इमोशन जो ब्रेक हुआ है, पैसे का नुकसान इंसान को नहीं मारता, पैसे के साथ जुड़ी हुई उम्मीदों का, पैसे के साथ जुड़ी हुई ख्वाहिशों का, पैसे के साथ जुड़ी हुई खुशियों जब नहीं फुलफिल होती, तो वहां फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट उस आदमी का आता है। और लोग ये समझ रहे होते हैं, या वो खुद वो ये समझ रहा होता है, बिकॉज वी आर नॉट being taught about. These days I'm promoting this thing कि प्लीज ह्यूमन साइकोलॉजी को आप कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में। टीचर्स को जब आप हायर करें तो मेक श्योर करें कि टीचर्स ने साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत पढ़ा हो। बहुत ज्यादा काम खराब किया है डार्क साइकोलॉजी ने, डार्क साइकोलॉजी ने बहुत काम खराब कर दिया है। जो लोग डार्क साइकोलॉजी को यूज करते हैं और वो बहुत आसानी से सामने वाले को मैनिपुलेट कर लेते हैं, वेरी इजीली, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता, जितना मर्जी स्मार्ट माइंड बैठा हो। अच्छा, अब अगर किसी के साथ पास्ट में उसके इमोशंस के साथ किया है, किसी भी लिहाज से, उसका क्या भी, बस अब एक दफा उसके साथ एक यही हो गया, ऑफ कोर्स इमोशनल अटैचमेंट तब कहते हैं, जैसे भी आपने कहा, इसको ये होना बहुत कुछ ज्यादा ही नहीं बात है, एक्सेप्ट कि आपको उसके बदले कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उससे ऊपर के लेवल पे जाके आपको ट्रीट करे, तो फिर आप उस पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हो, फिर आप निकल जाते हो, फिर आप भूल भी जाते हो, क्योंकि आपकी जो न्यू मेमोरीज है ना, वो इतनी ब्यूटीफुल हैं कि, या तो फिर मेरी तरह का इतना पक्का दिमाग हो कि वंस इट्स गॉन, फिर चाहे चीज तंग भी कर रही है तो आई नो हाउ टू स्टैंड विद माय। तो ये जो ट्रॉमा होता है, अगर फॉर एग्जांपल शादी हो गई और नहीं, ऑफ कोर्स एक नॉर्मल एक लाइफ जो होती है, फैंसी वर्ल्ड तो नहीं है ना, हाँ, एक जैसे हमारे मतलब एक फिल्मी दुनिया तो नहीं चल रही, हाँ, रियलिटी बेस्ड reality लाइफ, तो उसका फिर वो क्या बिहेवियर होता है? क्योंकि देखिए एक मर्द के लिए इमोशन डिस्ट्रॉय मतलब डिफरेंट है, अगर किसी फीमेल लेडी की उसकी इमोशन जो डिस्ट्रॉय है वो बहुत डिफरेंट होता है, तो दोनों का क्या इम्पैक्ट आता है? देखो आदमी, चूंकि उसका एक्सपोजर खातून से ज्यादा है, फीमेल से ज्यादा एक्सपोजर है आदमी का, उसने दोस्तों में भी रात को 2-2 बजे तक बैठ लेना है, उसको किसी ने आने जाने में मना भी नहीं करना है, और बीवी को भी घर जाके उसने सेट कर ही लेना है 5 मिनट की चुचुचा के, राइट। तो खातून का ये है कि उसने बेसिकली केज्ड है, नॉट ओनली इन द फिजिकल होम्स बट इमोशनल केज भी है, साइकोलॉजिकल केज भी है, क्योंकि ग्रूमिंग नहीं की गई, शुरू से ग्रूमिंग नहीं की गई। सवाल सिर्फ यही है कि आप इमोशनल ग्रूमिंग करें अपनी बच्चियों की, और फिजिकल ग्रूमिंग करें अपनी बच्चियों की, कि अगर एक बार कोई हेरासमेंट हो गई है, फिजिकली हो गई है, तो अगर आपने उसको फिजिकली फाइट बैक करना सिखाया होता तो वो कभी भी ना होता। और फिर लर्निंग योर लेसन्स, फॉरगिवनेस की जब कोई बात करता है कि फॉरगिवनेस क्या है, तो फॉरगिवनेस डज नॉट मीन, और इसमें तुम्हारे सवाल का जवाब आएगा, फॉरगिवनेस डज नॉट मीन कि आपने अगले बंदे को ये बोल दिया
कि ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इन द नेक्स्ट मोमेंट यू आर अगेन सिटिंग इन अ कॉफी शॉप. So forgiveness does not mean that you have talked to the person, okay fine, मैंने तुमको माफ किया, and again you're sitting in a cafe shop having coffee together. Forgiveness means that you have basically, this is a very beautiful sentence जो मैंने किसी को बोलते हुए सुना था और वहां से बड़ी अच्छी बात मुझे समझ आई. It's telling yourself, it does not happen to me, it happened for me to grow spiritually. You learn your lessons. Forgiveness means you learn your lessons. You just collect your toolbox and let go. But if you are falling a prey to that relationship again and again, where your opinion is not being valued, the person who has made you your choice, you take your decision. Where you are an option, you choose to leave that person. जहां आप किसी को ये पूछ रहे हो कि ये बंदा आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड किया है, समथिंग पीपल ऑन एक्सक्यूज मी, अगर प्रायोरिटी होते एकदम जवाब आता. सो मुझे जरा ये पता लगा कि ओ माय गॉड, आई एम नोवेयर प्रायोरिटी, आई एम अ चॉइस. उस लम्हे में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे मेरा नुकसान है चाहे फायदा है, मेरा ही नुकसान क्यों ना हो जाए. If I'm not a priority, I'm not to places where I'm unwanted, Sarah. Right. I'm not to places, I'm not to people where I'm a choice and not a priority. I'm not into a relationship where I'm not being valued. If I'm being valued, and for me, respect and value means honesty. आप कुछ गलत करके आ गई हो, देखो, इमोशनल बिट्रेल और फिजिकल बिट्रेल, ये दो चीजें होती हैं. जो आपका फिजिकल बिट्रेल होता है ना, उसको आप फिर शायद एक बार अगर कोई करके ऐसा आ गया है कि ठीक है हो गया, कोई एक लम्हा था, हो गई, उससे कोई मिस्टेक हो गई, तो चलो अनइंटेंशनली हो गया, या कोई किसी ऐसे मोमेंट में चले गए, या उसको कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मेरे पार्टनर से ये गलती हो गई. बट इफ दैट पार्टनर इज कमिंग बैक टू यू and making fake apologies, तो फिर तो आपको अपने आप गौदन पड़ेगी है ना, वो जो आप बात कर रही थी, तो फिर वो जो खातून है या जो बार बार ही माफ करती चली जा रही है. सो फॉरगिवनेस का इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ प्रोसीजर. और फिर फॉरगिवनेस मींस कि एक बंदे ने फेक अपॉलॉजी और रियल अपॉलॉजी में फर्क क्या है, कि सामने वाले ने मुझसे आके कहा कि ठीक है यार मुझे माफ कर, और कुछ दिनों के बीच में मैंने देखा कि ही इज डूइंग द सेम. सो इट मींस ही वाज मेकिंग अ फेक अपॉलॉजी जस्ट टू सैटिस्फाई हिज ओन गिल्ट, और सिचुएशन को संभालने के लिए कि चलो कुछ देर और चला के देख लेता, हो सकता है दोबारा वापस आ जाए, हो सकता है कि सेट हो जाए मेरे साथ, क्योंकि पसंद तो है ना कहीं पसंद थी, तभी कनेक्ट किया ना, केमिस्ट्री की जो हमने बात की थी. सो वो उस केमिस्ट्री को शायद अडेप्टेबिलिटी की एक शक्ल देने की कोशिश कर रहा था, व्हिच इज नॉट अडेप्टेबिलिटी, दैट इज अ फॉल्स अपॉलॉजी, दैट्स अ फेक अपॉलॉजी. सो इट्स अ रेड फ्लैग. बट कहां से आप जज करेंगे कि अपॉलॉजी रियल थी या फेक? थोड़े ही दिन में आपको उसके रिजल्ट्स, या तो एक ही महीने में या 2 महीने में आपको उसके रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे कि ये तो he's falling back to the same attitude, behaviors. So inconsistency, मुझे शुरू में हमने स्टार्ट की थी बात की, this is toxic. So जब आपका दिल चाहा आप मिलने के लिए भी आ गए, जब आपका दिल चाहा you're very nice, जब you're not in a good mood, you're not ready to adapt, और you're not ready to understand कि यार मैं अपना मूड इस वक्त में एंटर होने लगा उस स्पेस के बीच में जहाँ इस बंदे के मूड को खराब नहीं करना, या चलो अच्छे तरीके से कर लेते हैं. और देखो सार, मैं भी ये भी बिलीव करती हूँ कि इस रूम के बीच में अगर आपके मेरे बीच कोई आर्ग्यूमेंट भी हो के चीजें ठीक हो जाती हैं, नॉर्मली ये सोसाइटी में ये भी देखा गया है, जैसे अब अगर पहले किसी आप लड़की पसंद नहीं है, उसको रिलेशनशिप था, तो वो शादी के बाद बड़े खुल के अपनी वाइफ को बता, लेकिन अगर यही चीज
उसके साथ है हम्म, जी शिखर वो उसका क्या इम्पैक्ट आता है एक रिलेशनशिप बिकॉज उसने तो आपकी अपनी सारी बात सबलेक्स वर्किंग साइड को कोई देखो अगर वाइफ ने अच्छा भी करे तो वो उसको वहां से भी जो कहता है किसी हाँ ऐसा वो भी करती है हाँ तो उसका एक देखो इसने रेस्क्यू रेस्क्यू निकाला ना उस औरत ने किसी न किसी फॉर्म में अपने आप को, ठीक है, उस जो भी इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है वहां से अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी। जो हमारी माँ की जनरेशन थी, ठीक है, उन्होंने वो रेस्क्यू अपने बच्चों में ढूंढ लिया था, जिसको आपने देखा कि हमारी मदर्स की, क्योंकि रिलीजन ने भी कहा हुआ है कि माँ माँ है, वो सारी है, ठीक है, और चूंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा करी, और हमारी एशियन माँ तो पुत्र तो 40 साल का भी हो गया, तेरे लिए रोटी मैं ही पकाऊंगी। You see how वो बेसिकली लव नहीं था मदर्स का, या लव था भी, अगर लव था भी, आई टेक माई वर्ड बैक, क्योंकि बहुत से शायद मदर्स ऑफेंड ना हो जाए, आई डोंट वांट टू हर्ट इमोशनली समबडी, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया या इंगेज कर लिया। बेसिकली डिटैचमेंट की सबसे बड़ा रूल ये है कि आप कहीं एंगेज हो जाए, टॉकली डिटैच होना आसान हो जाएगा। डिटैचमेंट का रूल यही है कि एंगेजमेंट, राइट। सो हमारी माँ ने हमारे साथ अपने आप को एंगेज कर लिया, उन्होंने पढ़ाती भी खुद थी, हमारे होमवर्क्स भी खुद देख रही होती थी, हमारे यूनिफॉर्म्स भी, और आप देखिए जो हमारी जनरेशन है, हमें डिपेंडेंसी की ऐसी आदत है कि हमारे लिए अम्मा ने ही सुबह उठ के पानी गर्म करना है, अम्मा ने ही चाय बना के देनी है, अम्मा ने ही नाश्ता टेबल के ऊपर लेकर आना है। बहुत आई कैन काउंट मदर्स ऑन माय फिंगर्स जिन्होंने इस तरह से अपने बच्चों की ट्रेनिंग की, और डिपेंडेंसी की वो चली जाती। अब मदर रेस्क्यू कहाँ अपने आप को कर रही है, वो औरत रेस्क्यू अपने आप को कहाँ कर रही है, वो बच्चों की आड़ में अपने आप को, आज की औरत ने बहुत डिफरेंट तरीका, विमेन राइट्स जैसी बकवासियात, ठीक है, कि जी विमेन राइट्स हैं, विमेन राइट्स, खुदा के बंदो ह्यूमन राइट्स मांगो अपने लिए, विमेन क्या होता है। तो आज की औरत ने जो अपना रेस्क्यू ढूंढा, 1122 बनाया अपने आप को, वो दे इंगेज themselves now प्रोफेशनली, और उनका काम ज्यादा खराब हो गया। वो जिसे कहते हैं ना कि बंदर के हाथ जब माचिस आई, उसने कहा अब जंगल ही जलाएंगे। हाँ, तो आप देख लो प्रोफेशन में, ऑफिस में क्या हो रहा है, आप देखो कि औरतें कहाँ कहाँ किस किस किस्म की अनएथिकल, आए थे हम न्यूज पेपर अखबारों में अपने, न्यूज इज अ फार क्राई in your daily life. Just observe around yourself. Every second woman is सर दोनों कंपेनियन में अगर एक की नेचर है प्लीजिंग ठीक है, तो उसका मतलब क्या बिहेवियर हो जाता है उसकी मैनेज प्लीजिंग से आपकी क्या बात है कि तो हर चीज में प्लीज करता हो मोस्टली तो हमारी सोसाइटी में ह्यूमन साइड होती है लेकिन चले बिकॉज वी आर इन 2026 सो बहुत साइड में लेते हैं कि भाई एक जो है वो कहते हैं ना कि मैं कुछ कह भी रहा है वो ऐसे क्या बहुत प्लीजिंग नेचर में है कि जो भी है वो एब्जॉर्ब तो हो रहा है अंदर हो रहा है प्रेशर, तो उसका नेगेटिव वो बिहेवियर क्या आता है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो तुम निकलती हुई देख रहे हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में वो फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगी। कभी आपने देखा है कि बच्चों को मारती हैं माँ, बहनें भाइयों के ऊपर शाउट करती हैं, बहनें बहनों के ऊपर शाउट करती हैं, शाउटिंग आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। आप अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उस घर के फादर को या मदर को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उस बच्चे के अंदर या उस औरत के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ से जनरेट हो रही है। देखो ज़ारा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती हूँ कि व्हेनेवर यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तुम्हारे सवाल का जवाब देने लगी हूँ बिल्कुल प्रेस, इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम गेट टू द रूट कॉज, वंस यू डायग्नोज द रूट कॉज यू ट्रीट इट थ्रू आयुर्वेदा से कर लो यार, देसी तरीके से कर लो। ये एलोपैथी वक्ती तौर पे पैनाडोल आपकी पेन किलर बन जाएगी, बट अगेन वो जो बीमारी है अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। आप पैनाडोल खा खा के देखिए, बुखार आपको उस वक्त होता है जब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन इन योर बॉडी। If you are eating Panadol and trying to subside the temperature of your body, mind you, the infection will remain there. So diagnose the root cause. There is no harm in taking help in going to a psychotherapy and hypnotherapy. Consult a well-being consultant. उसके पास जाएं। हमारे यहाँ
इसलिए इन चीजें ट्रीट नहीं होते जो आप बार बार मुझे पूछ रहे हो कि फिर वो बिहेवियर्स जो आ जाते हैं उनको उनका क्या इलाज है। वो इसलिए आते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या हिप्नोथेरेपी कराने को हम समझते हैं कि कहीं लोग ये समझेंगे कि आप पागल हैं। मुझे तो एक खातून थी, उन्होंने इस बात के ऊपर कि मैं उन्हें थोड़ा सा वार्न कर रही थी कि आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो दिस इज जस्ट अ रेड फ्लैग। तो शी सेज आप साइको वाइको तो नहीं है, आप तो मुझे कोई पागल शागल लगती हैं। तो मैंने फिर उसकी बात कर, मैंने दिल में कहा ठीक है भाई, मेरा काम था कहना, मैंने कहा, मैं पीछे हट गई। अब तुम भुगतोगी जब तो तुम्हें ये मेरा जुमला याद आएगा कि वो बंदी साइको नहीं थी। शी वाज ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ गुड फ्रेंड, शी वाज वार्निंग यू दिस इज रेड जोन जहां तुम एंटर होने लगी हो। हर चॉइस। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी सब एक कपल है इनिशियली नहीं बन रही है, इनिशियली नहीं बन रही है, चार 5 साल हो गए, क्योंकि आपको पता है हमारे माशरे की बात ये सही हो जाएगा, हो जाएगा, टाइम दो, हो जाएगा। टाइम में बच्चे भी हो जाते, बच्चे भी हो जाते, सही है। हाँ। अब वो टाइम चल रहा है, अब बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन आप इसमें फंस गए हो। फिर आप फंस गए। बिल्कुल। तो उसका इम्पैक्ट इन दोनों के बिहेवियर्स में क्या आता है? या अब तो बच्चे भी हैं, तो वो क्या बिहेवियर्स होते हैं और वो क्या कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ ये होता है कि मैंने बहुत से लोगों को ये बात कहते हुए सुना और मैंने मेरे ख्याल रिसेंटली भी ये अपना सेंटेंस कहीं कोट किया कि बहुत से माँ बाप को मैंने ये कहते हुए सुना है, मियाँ और बीवी को, कि यार बच्चे ने क्या किया, ये पॉसिबल बच्ची सामने के बाद वो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। 2 साल 6 साल इसमें एक और मजे की बात है, इसमें एक और बहुत मजे की बात है, इसकी बहुत ज्यादा चीज डिपेंड करती है आपके बच्चों पे। आपके बच्चे जो है ना वो उस रिलेशन को रिबिल्ड कर सकते हैं, दे कैन डू इट। और जिंसीज को मैं देख रही हूँ उनके अंदर ये बड़ी कमाल सेंस है, वो दो चीजें करते हैं। अगर तुम अच्छा, दे वेरी गुड एट सेंसिंग, इनकी सेंसेस बड़ी अलर्ट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि या तो ये रिलेशन हमारे माँ बाप का चलेगा, वो अपने अम्मा बाप को कहते हैं जान दो यार, नहीं तो चिल्ड्रन हेल्प यू अ लॉट। बड़े जो आपको कह रहे हैं ना, they're imposing their own ideologies on you। ना बेटे क्या करोगी, अब इतने सालों के बाद अब बच्चे भी हो गए हैं, देखो बड़ों की बात करने का अंदाज। Gensies and the children, they talk reality, then what are you doing? They're very bold to face the reality and they make their parents realize that this is the real picture. Come on, get out of this fantasy world। ये क्या 3 घंटे की फिल्म समझ रहे हो, ये 3 घंटे की फिल्म नहीं है। So take your decisions। और फिर उसमें बच्चे सफर भी करते हैं खैर, लेकिन they are bold enough to talk it out। बहुत बच्चों को मैंने देखा है वो अपने पेरेंट्स के बारे में ये बात, मेरी पूरी जिंदगी बच्चों के साथ गुजरी है, स्कूल के बीच में, उस एज ग्रुप के बीच में। और वो बच्चे वेरी रियलिस्टिक अबाउट देयर पेरेंट्स, और पेरेंट्स के रिलेशनशिप का खुद उन दोनों को अंदाजा नहीं होता जितना बच्चों को होता है। मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से कि मेरे अम्मा बाबा का किस तरह का रिलेशन था, हालांकि हम जेंजीज नहीं थे, हम 2 पुराने वाले बच्चे थे, हमें इतना एक्सपोजर नहीं था। लेकिन आपके बच्चे क्योंकि 24/7 आपके साथ, आपके सबसे बड़े जज पता है कौन होते हैं? आपके बच्चे आते हैं 100%। जो चाइल्डहुड ट्रॉमास की हम बात कर रहे हैं वो उनके अपने थोड़ी होते हैं, वो पेरेंट्स के दिए हुए होते हैं, फैमिली मेंबर्स के दिए हुए गिफ्ट्स होते हैं, दादा के दादी के दिए हुए, नानी का बोला हुआ कोई तल्ख जुमला, खाला का बोला हुआ कोई तल्ख जुमला कहीं बैठ जाता है दिमाग के बीच में, और या कोई वो जो इंटरनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमारे यहाँ वो एक टिपिकल है जो सास बहू के झगड़े। तो वो दादी ने शायद इतनी बुरी इंटेंशन से इनकी माँ को ना भी कहा हो, लेकिन दादी का वो बोला हो जुमला बच्चे के। सो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी रिलेशनशिप में इट्स नॉट ओनली मियां बीवी, बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट 100% आएगा, नॉट ओनली ऑन चाइल्ड। आप इफेक्ट नहीं होती हो घर में, अगर आपकी किसी से लड़ाई नहीं हो रही लेकिन और 2 लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो साइलेंट बॉडी क्यों नहीं है, इतने बेवकूफ तो कोई भी नहीं है हमको ये ना पता लगे कि अच्छा इन 2 लोगों के बीच में एक साइलेंट वॉर है जो शायद उसका इम्पैक्ट हर फैमिली मेंबर के ऊपर आता है। इट्स नॉट ओनली चिल्ड्रन। आपके वजह बहुत सारे आउटकम देखते हैं, उसमें आप अक्सर कहते हैं कि चूज अ राइट चूज अ राइट पर्सन फॉर द रिलेशनशिप। ये जो राइट पर्सन का जो एक सर्कल आप देखती हैं और कहती हैं कि ट्रस्ट राइट का मतलब ये है ट्रस्ट, वो थोड़ा समझे लग बैठे हैं कि हाउ
नहीं है कोई भी पैमाना ये जज करने का। Humans are unpredictable. I've reached this conclusion after experiencing so many things. हर तरह का रिलेशन मैंने एक्सपीरियंस किया है, माँ का भी, बाप का भी, मैं खुद भी मदर हूँ। Humans are very unpredictable. ये वो लोग कहते होते थे ना, जोड़े आसमानों पे बनते हैं और अच्छे बन जाते हैं। ये मैं I've given up on this. Humans are very unpredictable. आज के दौर में मैं कोई क्राइटेरिया नहीं दे सकती to measure someone's trust. To measure someone's trust. If somebody is honest to you, कब तक रहेगा? You never know. 3 महीने रहता है, 4 महीने रहता है, 4 साल रह सकता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, ये तो मैं तुम्हें बता, डिविएशन बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी। ये देखो आपके मुझे याद है मेरी अम्मा बताती होती थी कि हमारे दौर में सिर्फ पीटीवी था, तो आपको एक ही चैनल देखते थे। आज 100 चैनल्स हैं आपके टीवी के ऊपर, डिस्ट्रैक्शन है। तो कभी आप जियो देख रहे हो, कभी आप कोई चैनल देख रहे हो, कभी आप ह्यूमन नेचर है ना। Variety is the spice of life. So human is prone to fall for that variety. टेस्ट बर्ड्स को आदत, या तो फिर आपने अपने बच्चों की, खवातीन की इतनी अच्छी और आदमियों की ट्रेनिंग की हो कि जो कभी सोच के शादी करती है कि आपकी शादी हो। हाँ, अब मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज वो तो बड़ा कमजोर होता है, बट अब मैं इसकी बीवी हूँ, तो वो भी शकी हो सकता है किसी टाइम, 100% किसी भी टाइम शकी हो सकता है। तो यही तो हो रहा है। पिछले दिनों में एक रिसर्च हम एक प्रोग्राम कर रहे थे सारा, और उसके ऊपर जो डिवोर्स रेट मेरे सामने आया, that was alarming। और गुजरांवाला जैसा छोटा सा शहर, अगर वहां ये तादाद लाखों में चली गई है, तो आप सोचो पूरे पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में क्या होगा। सो ये किसी को बच्चा अब आके वो हमारी माँ थी, मेरी जनरेशन में भी हम बर्दाश्त कर गए। लेकिन हम भी जब, अब आप ये भी देखो कि जो 40+ खवातीन हैं, उनमें भी डिवोर्स रेट या खुला करे बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए कि जब तक हम 40 साल के नहीं हुए थे, हम अपनी माँ के साए में थे, अपनी माँ के रिचुअल्स को, फिर एकदम पैराडाइम शिफ्ट पे गई पूरी दुनिया। कोविड आया, इंटरनेट आ गया, खवातीन के राइट्स की जब बात होने लगी, खवातीन को एक्सपोजर मिला सोसाइटी के अंदर। फिर जब एक बेटी घर के अंदर एक अच्छा बाहर एक अच्छा रिजल्ट जनरेट करके आ रही होती है, तो घर के बाप भाई बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। तो औरत को वो टेस्ट मिला उसको। अब उस टेस्ट ने नुकसान ज्यादा कर दिया है, उस फ्रीडम ने नुकसान ज्यादा कर दिया है। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज का जब आप बैलेंस लूज करते हैं, गुडनेस का भी जब आप बैलेंस लूज करोगे ना, तो उसका नुकसान है। सो गुड एंड बैड को जहां आपको बैलेंस करना आ जाएगा ना साथ, वहां मियां बीवी का रिलेशन भी ठीक चलेगा। वहां आप एक प्रोफेशन, मैं साइंस की प्रोफेशन में भी रही। मेरा जब बेटे पैदा हुए तो आई वाज वर्किंग और मुझे आज भी याद है मेरे बेटे का लंच बॉक्स मेरे बेटे का वो, एंड आई स्टिल रिमेंबर हैविंग कॉफी विद माय हस्बैंड इन द इवनिंग एंड सिटिंग एंड चैटिंग, और बात करते थे और मूवी देखते थे बैठ के। सो इट डिपेंड्स हाउ यू, लेकिन अगेन अगर इफ इट इज वन साइडेड नहीं चल सकता, फिर देयर वुड कम अ पॉइंट। जो आज के नौजवान जो तो वो किस तरीके से, मतलब कि अगर वो पेरेंट्स के पास लेकर आए कि जी अच्छा ये जो है ना कंफर्म है, तो इस तरीके से फिर ये जुआ लग गया तो लग गया। क्या तो लग गया, चाइना हमारे चल जाएगा नहीं। तो इस तरह फिर आज के नौजवान ईमान जो हम जो देखते आ रहे हैं, ये पूरा के उठ गया, वो फिर people, the coming generations are going towards disbelief in relationships, जिसकी वजह से फिर ये लिव इन relationships और इस तरह की चीजें आपने देखी खुद ही उन्होंने डिजाइन करनी शुरू कर दी। किसी को कुछ नाम दिया, बड़े डिफरेंट नेम, अगर हम यहाँ करेंगे तो वो तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअली। अगर तो आप दोनों मिल के समझदारी के साथ चीजों को संभाल लेते हैं। अच्छा, उससे एक बात और है सारा, मैंने देखा है कि
जो हमारे बाद की जनरेशन है उसमें बच्चे बहुत सेंसिबल और बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को। शायद उन्होंने हमारी लर्निंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी लर्निंग हमसे बहुत स्ट्रांग हुई है। मैंने कहा they're smarter than us. They're smarter. They are a smarter generation. So since they're smarter and they're critical thinkers, they're analysts. जो बंदा एनालिसिस और क्रिटिक के ऊपर आ जाएगा ना, उसके लिए अपना डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। ओ वहां ये हुआ था, मैंने ये नहीं करना। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं मैं यही हूँ, मैंने यही रहना है, मेरा ही फ्रीडम है, मेरी ही बात बनेगी, तो फिर एक्सक्यूज मी, दिस इज 2026, इट्स हाई टाइम। Right. जो मैंने आपसे पॉडकास्ट करने का डिसाइड किया, तो मेरे एक बहुत क्वेश्चन मे बी इस टॉपिक पर सकते लेकिन मैं करता आपसे इस सोसाइटी में ज़्यादा से बात हम कहते हैं तो डिफरेंट केसेस होते हैं डिवोर्स के हवाले से। तो देखा गया है कि पहले की डिवोर्स ले ली और फिर आफ्टर दैट कहा जाता है कि now we are really good friends. Oh, right? Forgiveness does not mean to reconnect again on a cup of coffee. मैं ये जानना चाहती हूँ, चलिए एक कपल है तो क्या कहती है फिनिश होगी स्टोरी, वो अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में विश्वदस की शादी होगी दोनों की अपनी अपनी जगह पे, बट नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा ये तो एक गुड फ्रेंड्स अगर से तो पहले भी नहीं पता चला, इतनी अच्छी एसोसिएशन है तो वो कहीं भी नहीं पता चला। और इसका क्या इम्पैक्ट आपको लगता है कि अगर कोई बच्चा है आपके पास उसके ऊपर क्या आप उसको क्या पहले क्यों नहीं पहले क्यों नहीं पता लगा? वो तो वही बात हुई ना कि एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए आप निकल गए। अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए आपको एडमिरेशन की जरूरत। तो बाद में वो उन्होंने शुरू में बात की थी कि फिर बाद में वो एक रियलाइजेशन, फेक अपॉलजी एंड रियल अपॉलजी। अब दोबारा कनेक्ट करने का देखिए ना तो रिलीजन इजाजत दे, दैट इज वेरी अनएथिकल। और अगर आप दोस्त भी बन रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप एक मजीद बहुत बड़े मुद्दे को जन्म देंगे। उसके ऊपर क्या है? और उस बच्चे के साथ बच्चा ढूंढ रहा है, क्या सीख रहा है कि मतलब बच्चा पहले अपनी रिलेशनशिप में through personality, शफेज करके आप उसको shattered personality, simple answer, shattered person, नहीं एबल्ड होगी वो बच्चा, वो भी हो ही नहीं सकता। मैंने एक बच्चा था बचपन में इसी तरह की किसी एक पेरेंटल हाउस में रह रहा था और बहुत छोटी एज में वो एक गाना सुना करता था, आई मिस टू लोनली ग्रेट फॉर मी, आई मिस टू लोनली, shattered, broken, very difficult to live until and unless, luckily by God chance, if he gets that life partner who really उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दे। वो रिकंस्ट्रक्शन अगर हो गई तो कोशिश करें, अगर इसको हम कंक्लूड करें, कोशिश करें कि जिस एक्सटर्नल वैलिडेशन को आप ढूंढने बाहर निकल जाते हैं, चाहे आप बीवी हैं चाहे आप हस्बैंड, कोशिश करें कि उस एक्सटर्नल वैलिडेशन को कहीं ना कहीं घर के अंदर ही बना के रखें, तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। It's always to, if you want to beautify your relationship, you always have to look at the brighter side. But अगर आप, again, one person is only looking at the brighter side, मैं constantly जो लाइट आपने मेरे सामने लगाई, मैं आपको छोड़ के अगर इस ब्राइट लाइट को मुसलसल देखूंगी मेरी आंखें चुंदे आ जाएंगी थोड़ी देर में। और जब आपकी आंखें चुंदे आती हैं, do you know what you face? Darkness. थोड़ी देर के बाद आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। कुदरत आपको बहुत कुछ सिखा रही होती है। गुरु कुरान में कहा है ना कि एक्सप्लोर द कायनात एंड लर्न द लेसन्स आई वांट यू टू रीच। क्यों सूरज सुबह निकलता है, क्यों शाम को मगरिब के बाद गुरूब हो जाता है? Have you ever noticed the entire humanity is going on a reverse against the universe? Talk to the universe, universe talks back to you. हर मसले का हल is when you talk to the universe, universe talks back to you. If you're a learner, you don't need फलाने psychologist की किताब, you don't need फलाने expert की किताब. I've never been a book reader. Never. मैं किताब पढ़ी नहीं, मेरी सारी लर्निंग कुदरत के निज़ाम से
दरख्त क्यों हिलते हैं, फूलों से खुशबू क्यों आती है, फूल के साथ कांटा क्यों है। चाइल्डहुड से मैं ये क्वेश्चंस अपने आप को किया करती थी। बचपन से मुझे आदत थी, मेरे टीचर्स कहते होते थे सवाल कर करके हमारा दिमाग चाट जाती। बट आई वाज अ क्वेश्चन पर्सन। मैंने अपनी जिंदगी में कितने सवाल किए, और सवाल करने की भी रादर देन क्वेश्चनिंग। अब देखो, जो भी हम डिस्ट्रैक्शन और डिविएशन की बात कर रहे थे, अब वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कि सवाल करना सिखाएं, सवाल करना सिखाएं। बच्चे उस्तादों से सवाल करने शुरू कर देते हैं, बच्चे माँ बाप से सवाल करने शुरू कर देते हैं, बच्चे दोस्तों से सवाल करने शुरू कर देते हैं। स्टार्ट काउंसलिंग, क्वेश्चन योरसेल्फ, विल गेट द आंसर्स। नेचर इतनी ब्यूटीफुली आपके साथ अलाइंड है 24/7 that whatever you ask yourself, the answer comes from within. मैम आपके साथ पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे बड़ी बात है कि it's very important है। क्योंकि ये आजकल की सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली एक इश्यूज हैं, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, और मेरे नॉलेज में बहुत इजाफा हो। देखो सर, ह्यूमन इमोशंस में इस वक्त रिलेशनशिप्स को जो चीज खराब कर रही, दैट इज जेलसी। ठीक है, और जेलसी क्या है कि once there was an elephant, तो वो गांव से चलता हुआ with his grandeur, with his huge posture, with his aura, वो चलता जा रहा है, सब टिका हुआ है, चल रहा है, इन्हीं धुन में जा रहा है। The dogs came behind, some other creatures came behind, and suddenly the dogs started barking. तो पूछा गया कि अब बहुत सी बीच में ऐसे क्रीचर्स थे जो एलिफेंट के, जैसे भी मैंने यूज एडजेक्टिव्स किए, कि कुछ उसके ग्रैंडियर को प्रेज कर रहे थे, कुछ उसके बड़े साइज को प्रेज कर रहे थे, कुछ उसकी फोकस्ड उस चीज को, उसके जितने उसके स्किल्स थे उसको वो प्रेज कर रहे थे। तो डॉग से किसी ने पूछा कि व्हाई आर यू बार्किंग? डॉग्स विल रिमेन डॉग्स। This is, we do not, and when the dogs were asked क्या है, so if language was given to the dogs, they would say, we don't have any problem with the elephant, we have problem with the people who are praising. External validation जब मिलती है आपके लाइफ पार्टनर को या आपके किसी में खुद को, तो ये आपको समझना होता है द आर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कि जो तारीफें मेरी घर से बाहर से हो रही हैं, क्या आप उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? अगर वो जिसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल। So if you cannot value the validation that is coming from your partner, even if the form of if she is taking care of the children, take it as a validation. Even in the form of कि husband wife कुछ आपके लिए कर, take it as a validation. लेकिन it has to come from both sides. Mutual. आजकल की word है mutual and differentiation. तो मैंने ये देखा कि जो लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए वो जैसे कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नहीं, मुझे ऐसा बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत ब्रीफली इस शो को जो है ना हमें किस तरह से है और क्या इशू आते हैं। इसी के साथ सारा को दीजिए।